श्यामपुर गांव में किसान रवि के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। गधे को अक्सर लगता था कि उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, इतनी धूप में इतनी मेहनत से सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं देती है। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है तू? नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक मटक के चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मालिक, चल तो रहा हूँ। अब क्या ओलंपिक की रेस करवानी है क्या मुझसे? सवेरे से कुछ खाया नहीं है। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं। गधे की बात सुनकर किसान और भड़क गया। चिड़चिड़ाहट से भरा किसान गधे को एक डंडा और लगाया। हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पर दावत लगा देता हूँ। तू आराम से बैठ के खा लेना और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बताना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर गधा ने चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा ली। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखे। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो जाओ। कम से कम इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक सियार रहता था जिसका नाम था लोमेश। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता और दिलीप गधे की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भा नहीं रही थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ न लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, ये कैसी जिंदगी हो गई है। लोमेश भूखा प्यासा बहुत देर तक भटका। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नदी के किनारे जाकर उसने पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी रास्ते से दिलीप गधा गुजर रहा था। यह मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया और मेरा क्या, रवाना कर दिया घर की ओर। वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है यह मालिक। दिलीप बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर गधा नदी के पास पानी पीने गया। हा, ये ठंडा ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है मेरे लिए। इतनी मेहनत के बाद बस सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। अरे कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, यहाँ तो सवेरे से पानी पर जी रहा हूँ। दिलीप उस सियार को देखकर हैरान हो गया। आज से पहले कभी उसने सियार को नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भैया, और क्या यहीं रहते हो क्या? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूँ, पहले तो तुम्हें कभी ना देखा। हाँ, मैं यहीं घने जंगल में रहता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया। और तुम? मैं तो पालतू हूँ, मालिक का काम करता हूँ और बदले में खाता हूँ यह घास फूस और साथ में कुछ डंडे और दिन भर करता रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना मेरा है। मेरा जीवन तो हर पल एक युद्ध है, युद्ध। कभी इससे जान छुड़ाता हूँ तो कभी उसको पकड़ने के पीछे भागता हूँ। यह सुनकर गधा अपनी तकलीफें बताता है। अरे जाओ, यहाँ मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है और आराम के नाम पर क्या मिलता है? कुछ होना, और तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है। यह सुनकर सियार भी अपनी परेशानी बताता है। और मुझे जंगल में हर समय डर बना रहता है, कभी शेर तो कभी शिकार। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। हाँ, तो ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े? इससे अच्छा तो कोई आकर मेरा शिकार ही कर ले। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लगता है जंगल में रहना? तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? अरे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जंगल में सियार बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गधा मैं हूं, लेकिन मूर्खता भरी बातें तुम करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकता हूं? अरे आज तक मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा न है और नहीं सुना है। अरे ज्यादा हेकड़ी ना करो, ऐसा हो सकता है। मुझे एक तरीका मालूम है, तुम बस इतना बताओ कि तुम राजी हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें कुछ आगे बताऊंगा। सियार की बात सुनकर दिलीप गधा सोच में पड़ जाता है। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी अब इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे होगा यह सब? हम कैसे अपने रूप की अदला बदली कर सकते हैं? मैं एक सुनहरे हिरण को जानता हूँ। जंगल में सब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो जिसे चाहे उसे मनचाहा रूप दे सकता है। चलो हम उसके पास चलकर अपनी इच्छा रखते हैं। हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कुछ लेकर बदले के रूप में बदलता है। तो फिर हम उसे देंगे क्या? अब ये तुम बताओ, कुछ कीमती है क्या तुम्हारे पास?
अब मैं तो जंगल में रहने वाला मामूली सा सियार हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा महलों में रहने वाला राजकुमार हूँ? मैं भी तो मामूली गधा हूँ। मगर तुम इंसानों के घर में रहते हो ना, वहाँ कुछ तो कीमती मिलेगा ना, कुछ ऐसा जो हम हिरण को दे सकें। दिलीप सोच विचार करता है और सियार से कहता है, चलो ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुमसे फिर से यहीं मिलूंगा, तब मैं कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंचल है। दिलीप चंचल से विदा लेता है और वापस घर चला जाता है। देर रात तक वह सोचता रहता है कि आखिर वो हिरण को क्या देगा। तभी उसे कुछ याद आया। जल्दी से दिलीप अपने मालिक के अनाज गोदाम में गया। यहीं कहीं तो रखी थी मालिक ने। कहाँ गई, कहाँ गई? दिलीप बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। फिर उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई जो वह ढूंढ रहा था। वो चीज थी दिलीप की माँ की सोने की घंटी। हाँ, यह घंटी मेरी माँ की थी। वो इसे हमेशा अपने गले में पहनती थी और मालिक के पिता ने उन्हें पहनाई थी। यह मालिक तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी ना है। वो तो हमारी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। खैर, मैं यह घंटी ही सुनहरी हिरण को दे दूंगा। वैसे भी यह तो मेरी माँ की ही चीज है, तो यह तो कोई चोरी की चीज हुई ना। दिलीप ने अपने आप को कुछ बातें समझाई और फिर घंटी लेकर वापस जाने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कहीं मालिक न उठ जाए। मुझे और भी सावधानी से काम करना होगा। दिलीप दबे पांव वहां से निकला और जाकर सो गया। अगले दिन वो जल्दी ही जंगल जा पहुंचा। आओ आओ दिलीप भाई, आओ आओ। क्या लाए हो हिरण को देने के लिए? कुछ लाए भी हो या फिर नहीं? दिलीप ने चंचल को घंटी दिखाई और सारी कहानी भी बताई। अरे, अगर यह तुम्हारी माँ की घंटी है तो फिर तुम्हें तो इससे बहुत लगाव होगा ना। तुम फिर इसे क्यों दे रहे हो? अरे कोई बात नहीं दोस्त, मैं अभी जो जीवन जी रहा हूं ना, उससे बस मुझे छुटकारा चाहिए। और मेरी माँ भी होती तो यही चाहती। चलो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं। दिलीप और चंचल दोनों हिरण के पास जा पहुंचे और उसे सोने की घंटी थमा दी। हिरण ने भी घंटी स्वीकार कर ली। तो चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो। आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा होगी। हमसे अब रहा नहीं जाता। यह जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, मगर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रूप बदलने से पहले मैं एक दिन के लिए तुम्हारा रूप बदलूंगा। अगर तुम दोनों को लगा कि रूप बदलने में ही तुम्हारी खुशी है, तो फिर मैं तुम्हारा रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्यों दिलीप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है मुझे। दोनों की सहमति के बाद हिरण ने अपना हाथ आगे किया और दिलीप गधा चंचल सियार के रूप में आ गया और चंचल सियार दिलीप गधे के रूप में। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे यह रूप तो बहुत ही अच्छा है। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया हिरण। अरे जाओ, जाकर अपने 24 घंटे बिताओ और फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। दोनों मित्रों ने रूप बदल लिया था और अब वह बहुत खुश थे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। चंचल जब दिलीप के रूप में उसके घर पहुंचा तो बहुत उत्साहित था। वाह वाह, कितना बड़ा घर है। यहाँ तो मैं शान से रहूंगा। अब कोई डर नहीं, अब चैन से जीवन जीऊंगा। न कोई जंगली जानवर यहाँ आएगा, न मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो तो सही, रसोई कहाँ है? कहीं से तो खुशबू आ रही है। चंचल महक का पीछा करते करते रसोई तक जा पहुंचा। वहां एक बड़े से बर्तन में बिरयानी पक रही थी। सियार के मुंह में खुशबू से ही पानी आ गया। अरे वाह 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 वाह, हाँ क्या महक है। ऐसी महक तो मैंने जीवन में कभी सूंघी नहीं। लगता है स्वाद तो जन्नती होगा। जरा छक्कर तो देखूं। जैसे ही सियार ने रसोई में कदम बढ़ाए, पीछे से किसान की पत्नी आ गई। निकम्मे गधे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, तेरी हिम्मत थी कैसे हुई मेरे रसोई में घुसने की? किसान की पत्नी ने बेलन से मार मार कर सियार का भरता बना दिया। बिलबिलाता हुआ सियार रसोई से भाग खड़ा हुआ। बाप रे बाप, ये कितनी खतरनाक औरत है। किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। कितनी जोर से मारा मुझे। आई 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 आई, अरे रे 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 रे। बड़बड़ाती हुई किसान की पत्नी ने बाहर आकर सियार को धमकी दी। अगर दोबारा मेरे घर के अंदर कदम भी रखा ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। समझा बेवकूफ गधा कहीं का। चंचल अभी एक जख्म से उभरा भी नहीं था कि उधर से किसान ने आकर उसे जोरदार फटकार लगाई। क्या बात है, ये सुस्ताने का समय तो नहीं है। फिर तू यहाँ आराम क्यों फरमा रहा है रे? हे माँ मालिक, मैं अबे ये बकरी की तरह मैं मत कर। उठ और काम पे लग।
आज बहुत काम है बाजार में, आज मेला लगा है। अनाज की 50 बोरियां पहुंचाने में मेरी मदद कर। अरे चल चल जल्दी कर। 50 बोरियां? ये तो बहुत ज्यादा है मालिक। अच्छा, तो क्या तू मेरे घर में मुफ्त में खाएगा? चंचल अब थक चुका था। उसे लगा कि यह जीवन उससे ज्यादा कठिन है जितना उसने सोचा था। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ा आराम कर रहा था। मैं सारी बोरियां पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करो। किसान को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि गधा इतनी जल्दी मान गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसे काम पर लगा दिया। चंचल ने किसी तरह 50 बोरियां ढोई। उसकी पीठ दर्द करने लगी और पैर भी कांपने लगे। शाम होते होते वो पूरी तरह से टूट चुका था। उधर दिलीप जंगल में पहुंचकर बहुत खुश था। वाह, यहाँ कितनी ताजी हवा है और यह हरी भरी घास कितनी स्वादिष्ट है। अब कोई मालिक नहीं, कोई बेलन की मार नहीं, बस आजादी ही आजादी। दिलीप दिन भर जंगल में घूमता रहा। उसने ताजी घास खाई, नदियों का पानी पिया और पेड़ों की ठंडी छांव में आराम किया। उसे लगा कि उसका जीवन स्वर्ग बन गया है। रात को वह एक घने पेड़ के नीचे आराम से सो गया। सुबह हुई, दिलीप उठा और फिर से हरी भरी घास खाने लगा। तभी उसे दूर से कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ शेर और भेड़िए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ओह नहीं, ये तो शिकारी हैं। मैंने तो सोचा था कि यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। दिलीप अपनी जान बचाने के लिए भागा। सियार के रूप में होने के कारण वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन शेरों और भेड़ियों की गति उसके लिए बहुत ज्यादा थी। वो एक झाड़ी में छिप गया और सांस रोके बैठा रहा। शिकारी उसके पास से गुजरे, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए। आज तो बाल बाल बचा। यह जंगल का जीवन जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यहाँ तो हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। दिलीप को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी, जहाँ कम से कम सुरक्षा तो थी। उसने सोचा, भले ही मालिक डंडे मारता था, लेकिन कम से कम मुझे सुरक्षित तो रखता था। यहाँ तो हर पल जान का जोखिम है। उधर चंचल भी अपनी 24 घंटे की अवधि पूरी कर चुका था। वह पूरी तरह से थका हुआ और चोटिल था। जब वह हिरण के पास पहुंचा तो दिलीप भी वहीं इंतजार कर रहा था। कैसा रहा तुम्हारा जंगल का जीवन? मुझे तो लगता है कि मैंने गधा बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जीवन तो बहुत ही कठिन है। दिन भर काम, ऊपर से बेलन की मार। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ। जंगल का जीवन जितना आकर्षक लगता है उतना है नहीं। यहाँ तो हर पल मौत का खतरा है। मुझे तो मालिक की सूखी घास और डंडे भी अब प्यारे लगने लगे हैं। कम से कम वहाँ सुरक्षा तो थी। दोनों ने हिरण से अपना रूप वापस बदलने का आग्रह किया। हिरण ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन में तुम्हें सच्चाई समझ आ जाएगी। हर जीवन की अपनी चुनौतियां होती हैं। जो तुम्हारे पास है उसे ही सबसे अच्छा समझो। हिरण ने अपना हाथ आगे किया और एक बार फिर दिलीप अपने गधे के रूप में और चंचल अपने सियार के रूप में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आज से हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को स्वीकार करेंगे। दिलीप वापस अपने मालिक के पास चला गया। उसे अब किसान के काम से उतनी शिकायत नहीं थी। वह समझ गया था कि हर जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। चंचल भी जंगल में लौट गया, लेकिन अब वह शिकार ढूंढते समय ज्यादा सावधान रहता था और अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को स्वीकार करता था।